दोस्तों, अपने वतन पर मरने मिटने वाले सच्चे हीरो की कहानियां तो आपने कई सुनी होगी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए मर मिटने वाले कई वीर क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के संघर्ष की मशाल कभी बुझने नहीं दी और भारत माता के आंचल पर आंच नहीं आने दी। चाहे वो भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने वाले सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, भगत सिंह, महात्मा गांधी या फिर उधम सिंह जैसे वीर क्रांतिकारी। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग जैसी खूबसूरत वादियों में बसे शहर कश्मीर के एक शेर के बारे में, जिसका नाम सुनकर पाकिस्तानी फौज तिलमिला उठती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कश्मीर के हीरो के नाम से किसे जाना जाता है? कौन है जो अपनी वीरता और पराक्रम से देश के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से अपना नाम दर्ज कर गया? मैं आपसे कहूं कि 19 साल के एक वीर ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने में कुर्बानी दे दी, तो क्या आप यकीन करेंगे? और मैं आपसे कहूं कैसे एक 19 साल के युवक ने पूरी पाकिस्तानी सेना को चकमा दिया और कश्मीर को दुश्मनों के हाथ लगने से बचा लिया, अपनी जान की परवाह भी नहीं की। शायद आपको हमारी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, तो शुरू करते हैं एक अमर हो चुके वीर की कहानी को। आप हमारे साथ बने रहिए और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं एक ऐसे हीरो के बारे में जिसको द हीरो ऑफ बारामूला के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद मकबूल शेरवानी के बारे में। मकबूल शेरवानी की शहादत का नतीजा है कि आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। दोस्तों, ये बात है सन 1947 की, जब अंग्रेज दमनकारी हुकूमत से आजाद हुआ भारत था। एक और तो देश की आजादी की खुशी थी, तो दूसरी ओर पाकिस्तान भारत बंटवारे का गम भी था। इसके बावजूद भारत राष्ट्रीय एकीकरण में जुट गया। एक एक कर सभी रियासतों का भारत में विलीनीकरण चल रहा था। इन्हीं रियासतों में एक थी कश्मीर रियासत। कश्मीर रियासत अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, इसलिए पाकिस्तान की नजर कश्मीर पर गड़ी हुई थी। लेकिन कश्मीर को भी सभी रियासतों की तरह भारत या पाकिस्तान के साथ विलय होना था, या फिर स्वतंत्र रहने का रास्ता भी उसके पास मौजूद था। तभी कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने पर जोर दिया। लेकिन इसी समय जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच लगातार पत्रों के माध्यम से बात चल रही थी। दोस्तों, हमें कह सकते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर को हथियाने के बहाने भारतीय सेना से मुंह की खाने का बहाना ढूंढ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को खबर लग गई कि कश्मीर की नजदीकी अब भारत की ओर बढ़ रही है और पाकिस्तान किसी भी हालत में कश्मीर को भारत से मिलने से रोकना चाहता था। पाकिस्तान को लगा कि अगर उसने थोड़ी सी भी देर की तो कश्मीर जैसी अमूल्य रियासत उसके हाथ से निकल सकती है। इसलिए पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे चुनौती माना और अपनी सेना को कश्मीर रियासत पर कब्जा करने के आदेश दे दिए। दोस्तों, इसके बाद 20,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने पश्तून कबायलियों के साथ रियासत पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने कश्मीर, जम्मू, लद्दाख और गिलगित पर एक साथ हमला कर दिया। हमलावरों ने यहाँ अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने यहाँ हत्या, लूटपाट और हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किए। हमलावरों के मंसूबे साफ थे और वे राजधानी श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। महाराजा हरि सिंह हमलावरों को रोकने में नाकामयाब हो गए। तब राजधानी श्रीनगर पर गहराते संकट को देख महाराजा के पास भारत से मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और महाराजा ने श्रीनगर को पाकिस्तान के हाथ में जाने से बचाने के लिए भारत से मदद मांगी। लेकिन भारत की शर्त थी कि अगर महाराजा कश्मीर का विलय भारत में कर दे तभी भारत महाराजा की मदद करेंगे। श्रीनगर समेत पूरे जम्मू कश्मीर के सभी लोग इस हमले से डरे हुए थे। पूरी रियासत में अफरा तफरी मची हुई थी। इसी बीच एक 19 साल का नौजवान जिसका नाम मकबूल शेरवानी था, मकबूल शेरवानी बिना अपनी जान की परवाह किए 22 अक्टूबर 1947 को अपनी मोटरसाइकिल से बारामूला में हमलावरों से मिलने पहुंच गया और उनका भरोसा भी जीत लिया और उन्हें झूठी हिदायत दे डाली कि यहाँ से आगे न बढ़े, क्योंकि भारतीय सेना बारामूला इलाके में आ चुकी है और आगे जाने से हमलावरों को खतरा हो सकता है। बस फिर क्या था, पाकिस्तानी सेना ने जैसे ये सुना, इसके बाद पाकिस्तानी हमलावर 4 दिन तक बारामूला में ही दुबके रहे। मकबूल शेरवानी का झूठ काम कर गया। इसी बीच 26 अक्टूबर सन 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। और बस फिर क्या था, क्योंकि अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो चुका था और इसकी हिफाजत करना अब भारत की जिम्मेदारी थी। इसलिए भारतीय सेना बिना देर किए अगले ही दिन श्रीनगर पहुंच गई। जंगी सामान की कमजोर सप्लाई और नक्शों की कमी के बावजूद जाबाज भारतीय सैनिकों ने एक के बाद एक तमाम ठिकानों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू कर दिया।
पाकिस्तानी हमलावरों में भारतीय सेना का खौफ बढ़ने लगा। भारतीय सेना के बढ़ते कदमों की धमक ने तब तक कबायलियों के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी। हमलावरों में भगदड़ मच चुकी थी। लिहाजा देखते ही देखते सेना ने बारामूला, उरी समेत उसके आसपास के इलाकों को वापस कबायलियों से अपने कब्जे में ले लिया। मोर्चा संभालते ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को एहसास करा दिया कि भारत सिर्फ आकार में नहीं बल्कि दिलेरी में भी पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। मोर्चा संभालने के बाद अगले कुछ महीनों में ही 2/3 कश्मीर पर भारतीय सेना फैल चुकी थी। भारतीय फौज जीत का परचम लहरा चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद भारतीय सेना ने वो पराक्रम दिखाया कि करीब 10 दिन तक चली जंग में ही कश्मीर को हथियाने आई पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई और इसके बाद जम्मू कश्मीर सदा के लिए भारत का अभिन्न अंग हो गया। दोस्तों, मकबूल शेरवानी की होशियारी का यह नतीजा था कि दुश्मन राजधानी श्रीनगर तक नहीं पहुंच पाए और उनके मंसूबे पर पानी फिर गया और महाराज हरि सिंह ने समय पर भारत के साथ विलय कर लिया और भारतीय सेना को इसी कारण बहुमूल्य 4 दिन मिल गए और इन्हीं 4 दिनों के कारण पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद तो कश्मीर में मकबूल शेरवानी की वीरता के किस्से कहे जा रहे थे। पूरे कश्मीर में मकबूल शेरवानी को हर कोई हीरे का औहदा दे रहा था। घर घर में मकबूल शेरवानी की चर्चा हो रही थी, लेकिन दुश्मनों को मकबूल शेरवानी अब खटकने लगा था। वो इस झूठ का बदला लेने की फिराक में थे और 7 नवंबर 1947 को मकबूल शेरवानी को उन्होंने बंधक बना लिया। हमलावरों में गुस्सा था कि मकबूल शेरवानी ने उन्हें मूर्ख बनाया है। बंधक बनाकर मकबूल शेरवानी से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने के लिए कहा गया, लेकिन कश्मीर के शेर मकबूल शेरवानी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद भारतीय सेना से मुंह की खाए तिल मिलाते कायर पाकिस्तानी सैनिकों ने मकबूल शेरवानी को 2 ऊंचे खंभों पर टांग दिया और शरीर पर जगह जगह कीलें ठोक दी गई। कायरों ने उनकी नाक भी काट दी, लेकिन देश के सच्चे सपूत की अपने वतन के प्रति मर मिटने की भावना ही थी कि इतनी यातनाएं सहने पर भी उनके मुंह पर यही गीत था, ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी चाहत में जान भी लुटा देंगे हम। इतनी यातनाएं देने के बाद कायरों ने उनकी 14 गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों में हमलावरों का इतना खौफ था कि 2 दिनों तक किसी ने मकबूल शेरवानी का पार्थिव शरीर नहीं उतारा। जब बाद में भारतीय सेना आतंकवादियों को खदेड़ती हुई बारामूला पहुंची, तब उसी खंबे पर उनका पार्थिव शरीर लटका हुआ था। भारतीय सेना ने पूरे सैनिक सम्मान के साथ बारामूला मस्जिद में उन्हें सुपुर्द खाक किया। उनकी याद में 2004 में सेना ने शेरवानी कम्युनिटी हॉल, मकबूल शेरवानी लाइब्रेरी और उनका शहीद स्थल का निर्माण किया और आज भी भारतीय सेना उन स्थलों की सुरक्षा करती है। और तो और ऐसा भी कहा जाता है कि आज अगर कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो उसमें श्रेय जाता है सिर्फ मकबूल शेरवानी का। मकबूल शेरवानी से जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि कहा जाता है विभाजन से पहले जब मोहम्मद अली जिन्ना बारामूला की एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान मकबूल शेरवानी तथा उनके समर्थकों ने जमकर विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप जिन्ना को बीच में अपना भाषण छोड़कर मंच से नीचे उतरना पड़ा था। कश्मीर के शेर मकबूल शेरवानी के साहस और पराक्रम का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी शहादत के अगले ही दिन राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने एक सभा में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी शहादत पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए। पाकिस्तान को आजादी के तुरंत बाद ही भारतीय सेना के हाथ से मिली इस पराजय ने पूरे विश्व में उसका नापाक चेहरा साफ कर दिया। दोस्तों, जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों को याद किया जाता है, उसमें सबसे पहले याद किया जाएगा तो उस मकबूल शेरवानी को, जिनकी एक चालाकी से 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों, आज भी लोग जब जम्मू कश्मीर जाते हैं तो उनके शहीद स्थल पर जाना नहीं भूलते। आज मकबूल शेरवानी का नाम देश के महान क्रांतिवीरों में माना जाता है। मकबूल शेरवानी के इस अदम्य साहस को हम नमन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कश्मीर के वीर शहीद मकबूल शेरवानी के साहस की पूरी कहानी, जिसने 19 साल की उम्र में अपने साहस और वीरता से कश्मीर को दुश्मनों के हत्थे चढ़ने से बचा लिया। दोस्तों, शहीद मकबूल शेरवानी के साहसी किस्सों सुनकर आप क्या सोचते हैं, और क्या आप भी मकबूल शेरवानी के शहीदी स्थल पर जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।